Assalamualaikum students, welcome back to your channel गोहर हेल्पिंग हैंड। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है बीमारियां, वजूहात और बचाव। उसके अंदर आज हमने करना है पेज नंबर 65 के ऊपर टॉपिक मलेरिया का। पैरासाइटिक बीमारियां आज हमने पढ़ी हैं जो पैरासाइट की वजह से होती हैं, जरासीम की वजह से होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मलेरिया। मलेरिया क्या है? मलेरिया का मर्ज इंसान के अंदर मादा एनोफिलस मच्छर के काटने से फैलता है। जब भी इंसान को एक फ़ीमेल मच्छर, यानी कि मच्छरों के अंदर एक फ़ीमेल मादा हो, ठीक है, औरत हो मच्छरों के अंदर, आसान ज़बान में उसका नाम हो इनोफिलस, वो काट जाए तो उस इंसान को मलेरिया हो जाएगा। इस मर्ज़ में सबसे पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है। सर्दी से कपकपाहट होती है, जिस्म कांपने लग जाता है। बाद में तेज़ बुखार हो जाता है तकरीबन 104 डिग्री F यानी फ़ारेनहाइट तक, और जिस्म गर्म हो जाता है। अगर बुखार दायमी हो मतलब बुखार हुआ था अभी तक कायम है, बुखार आ जा नहीं रहा बल्कि रह ही रहा है, तो मरीज़ की तली बढ़ जाती है, यानी कि उसको ना उल्टी करने का दिल करता है, मतली आने का दिल करता है, और उसके पाँव का निचला हिस्सा गर्म रहना शुरू हो जाता है ज़्यादा। तीसरी स्टेज में सबसे पहले ये होता है कि मच्छर ने काटा, किस मच्छर ने? इनोफिलस ने, मादा इनोफिलस ने। उसके बाद सर्दी और काम पड़ा है जिसम, सबसे ज़्यादा ये हो रहा है, सर्दी लग रही है, जिसम काम पड़ा है, फुल गर्मी के अंदर इंसान कह रहा है पंखा ना चलाओ, रज़ाई दे दो, खींच दे दो, मलेरिया हो गया है। बाद में बुखार होता है 104 और जिसम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहना शुरू हो जाता है। अब आगे तीसरी स्टेज, फिर क्या हो गया, मरीज़ को पसीना आ जाता है और बुखार कम हो जाता है, यानी कि जब उसने दवाई खा लिया, वो ठीक होने लग गया ना, तो उसको बहुत कपकपाहट के बाद ना फुल पसीना आना चाहिए। जितनी जल्दी पसीना आएगा ना, उसको खेस रज़ाई सब दे दो, चाहे मई का महीना चल रहा है, पसीना आएगा उसका बुखार कम हो जाएगा। मलेरिया पाकिस्तान में किस मौसम में चलता है? जुलाई से लेकर नवंबर के दरमियान। देखो ये सही गर्मियों के महीने हैं, तो इसके अंदर इंसान को फुल सर्दी लगती है। जुलाई से लेकर नवंबर के अंदर इसका सीज़न है, ये मच्छर पैदा होता है और वो काटता है और लोगों को मलेरिया होता है। मलेरिया कंट्रोल करने का सबसे अहम जज़्बा मच्छर को मारना है। अगर मलेरिया से बचना है तो एक ही हल है, इस मच्छर को मार दो, ये आपको काटेगा ही नहीं, आपको मलेरिया होगा ही नहीं। मलेरिया कोई 3-4 दिन की बीमारी नहीं है, 10 से 15 दिन इंसान जो है वो ना कुछ कर सकता है, थकन रहती है, बेड रेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी लंबा अर्सा लेता है ठीक होने में। और इस मच्छर को मारने के लिए क्या करना पड़ता है? घरों में मच्छर मार दवाई का छिड़काव करवाएं, यानी कि स्प्रे करवाएं घर में। गैर ज़रूरी तालाबों और जोहड़ों को पुर करना है, यानी कि जो तालाब और जोहड़ होते हैं ना, बिल्कुल उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उनको आप खाली रखें, उनके अंदर पानी ना रखें, ये पानी के अंदर पैदा होगा। पानी के ऊपर मिट्टी के तेल का छिड़काव करें, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी टैंकी हैं, खुला पानी जो है वो पड़ा हुआ है, उसके अंदर मिट्टी का तेल डालते जाए, वहाँ पे मच्छर पैदा नहीं होगा। और रात को मच्छर भगाने वाला तेल लगाएं, यानी कि लोशन यूज़ करें जो मच्छर भगाने वाला, मच्छरदानी यूज़ करें, और दूसरे यानी कि जो नेट की वो मिलती ही नहीं लेने के लिए मच्छरदानी, वो उसके अंदर सोएं। इतनी एहतियातें और दूसरे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। क्लोरोक्वीन जैसी दवाई का इस्तेमाल करें जब मच्छर से बचने के लिए ना, मलेरिया हमें ना कटे। दवाई का नाम है क्लोरोक्वीन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, मलेरिया के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करें मच्छर से बचने के लिए, याद रखना नाम, MCQs भी आ सकता है, क्लोरोक्वीन। दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदानों पर बरीक जाली लगा दें ताकि उनसे हवा तो आती रहे लेकिन मच्छर ना आए, ताकि मच्छर अंदर दाखिल ना हो सकें। घर के आसपास गड्ढों को मिट्टी में डालकर भर दें ताकि मच्छर पैदा ना हो सकें। जो आसपास घड़े होते हैं ना, जो टोए होते हैं, उनमें मिट्टी डाल दें, टोए के अंदर भी ये पैदा हो जाते हैं मिट्टी की, आपको पता है ना, जो खब्बे हुए होते हैं। बाकी घड़ों को इस्तेमाल शुदा मोबिल ऑयल डाल दें, जो बंद नहीं ना कर सकते उनके अंदर मोबिल ऑयल डाल दें, उसकी स्मेल से वो मच्छर मर जाता है। मिट्टी का तेल या मोबिल ऑयल, ताकि मच्छर अंडे ना दें। घरों में मच्छर मार स्प्रे करवाएं, स्प्रे करवाते वक्त तमाम सामान कमरे से बाहर निकाल दें, और 2 माह तक सफ़ेदी या लपाई ना कराएं, यानी कि घर में पेंट ना कराएं 2 माह तक। जब स्प्रे करवाया हो ना तो 2 माह तक पेंट नहीं करवाते, वरना पेंट सारा उखड़ जाता है। तो ये था सारे मलेरिया की एहतियाती तदाबीर और बचाव यहाँ से यहाँ तक। उससे पहले जो ऊपर टॉपिक है वो मलेरिया की बीमारी के बारे में आगाही दी गई है। सेम डेंगू की तरह की बीमारी है, ये कि मच्छर के काटने से होती है। इसके अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से लेके यहाँ तक। मलेरिया मादा इनोफिलस के काटने से होता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया बीमारी की क्या अलामात हैं, तो इसको आपने लाजमी याद करना है, आएगा ही आएगा। टिप्स के अंदर बहुत दफ़ा देखा गया, यहाँ से स्टार्ट करना है और
इस पेज के शुरू तक पहली लाइन तक आपने यहाँ तक इस क्वेश्चन को याद करना है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, वैसे आ सकता है कि मलेरिया की क्या एहतियाती तदबीर हैं, इनमें से 2 लाइनें लिख दें, पूरे पैराग्राफ में से कोई भी 2 लाइनें, और एक की दवाई का नाम लिख दें, क्लोरोक्वीन। यहाँ पे आपका मलेरिया का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक आ जाता है आपका राउंड वर्म्स। ये भी आज ही पढ़ लेते हैं। चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, साल का एंड हो रहा है, बुक ख़त्म होगी तो ही तो पास्ट पेपर शुरू कर सकेंगे। टिप्स हो गए, ब्रेन हो गए, टेस्ट सेशन भी देना है, तो जल्दी जल्दी टॉपिक्स को ख़त्म करते हैं। चलते हैं राउंड वर्म की तरफ, ये भी पढ़ के जाएं। राउंड वर्म क्या है? 20 से 30 सेंटीमीटर के लंबे होते हैं, कीड़े होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 20 से 30, यानी कि इतने छोटे नहीं, ये देख रहे हैं आप, इतने साइज़ के, इतने बड़े साइज़ के कीड़े होते हैं। इनका रंग गुलाबी सफ़ेद होता है, पिंकिश वाइट, थोड़ा थोड़ा पिंक, थोड़ा थोड़ा वाइट कलर होता है। कीड़े का नाम एस्कैरियस है। ठीक है, स्कैरिस इस कीड़े का नाम है, इसे राउंड वर्म कहते हैं। 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा है और गुलाबी सफ़ेद उसका रंग है। राउंड वर्म से पैदा होने वाली बीमारी से क्या होता है? पेट में दर्द होती है। जिसको राउंड वर्म हो गए ना, ये वाले कीड़े हो गए, उसके पेट में दर्द रहेगी, बेचैनी होगी, बदहज़मी होगी और कमज़ोरी, उल्टी की शिकायत और खांसी, ये सब कुछ उसे होगा। जिंदा कीड़े पखाने से खारिज होते हैं या उल्टी में निकल सकते हैं, या वो आपको जो है वॉशरूम में खुद ब खुद निकल जाएंगे आपकी फजलियात से, या वो उल्टी आएगी तो वो कीड़े निकल जाएंगे। ये कीड़े इंसानी छोटी आंत में रहते हैं, जिस्म का एक हिस्सा जहाँ खाना हजम होने के बाद जाता है उसे छोटी आंत कहते हैं। वहाँ पे ये कीड़े पैदा होते हैं, आज़ादाना हरकत करते हैं, मूव करते हैं, जिस वजह से पेट में ना मरोड़ उठते हैं, दर्द होती है। इसके अंडे पखाना में खारिज होकर ज़मीन में 2 या 3 हफ्ते में इंसान में बीमारी पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि ना वो ज़मीन के किसी इंसान को हुआ था, उसको तो ख़त्म हो गया, अब वो बाकी इंसानों को लग सकते हैं अगर वो सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे। सफाई की कमी की वजह से ये अंडे एक शख्स के फजले से दूसरे शख्स के मुंह तक चले जाते हैं। कितने की वो जो है वो अनहाइजीनिक बात है। अंडे जिस्म में छोटी आंत में पहुंचकर बच्चों में तब्दील हो जाते हैं। पहले वो अंडे देते थे ना कीड़े, तो वो आपकी छोटी आंत में पहुंचकर और कीड़े बन जाते हैं। पहले एक कीड़ा था, उसने बच्चे दिए, आपकी छोटी आंत के अंदर कीड़े ही कीड़े हो गए और आंत से खून में शामिल होकर जिगर में पहुँच जाते हैं, यानी आपको पूरा ही तबाह कर देते हैं, जहाँ से खून के ज़रिए फेफड़ों में जाते हैं। जब मरीज़ खांसता है तो कीड़ों के ये बच्चे मुँह के ज़रिए मैदे और आंतों में पहुँच जाते हैं। जब वो खांसी करता है ना, तो वो मुँह के ज़रिए ना मैदे में चले जाते हैं, उसकी आंतों में चले जाते हैं, जहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर बड़े हो जाते हैं और कीड़ा 6 से 12 माह तक जिंदा रहता है, यानी 6 महीने से 1 साल तक वो बीमार रह सकता है, वो मरीज़ जिसको ये कीड़े हो गए हैं। राउंड वर्म बच्चों में बड़ों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चे ना बाथरूम से फारिग होने के बाद अक्सर हाथ नहीं धोते, सफाई का ख्याल नहीं रखते, इस वजह से उनके अंदर ज़्यादा ये कीड़े आते हैं और बच्चे ही इस बीमारी को फैलाने का बड़ा ज़रिया है। ये मरीज़ की खुराक पर बच्चों से ही बड़ों को लगता है, खुराक पर पलता है, जिससे मरीज़ ग़िज़ाई कमी यानी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। यानी जो खुराक मरीज़ खा रहे हैं ना, वो उसके जिस्म को लग नहीं रही, कीड़े बड़े होते जा रहे हैं, उनको मिलती जा रही है और इंसान को मेल न्यूट्रिशन होती जा रही है, खाने पीने के बावजूद वो कमज़ोर होता जा रहा है। बाज़ बच्चे इस ग़िज़ाई कमी की वजह से कद में भी छोटे हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेट में ना अक्सर सुबह के टाइम हर टाइम ही दर्द रहती है, उन बच्चों के पेट में ये कीड़े होते हैं। वो जितना मर्जी खा ले, उन्होंने ना छोटे ही रहना, उनके कद भी छोटे रहना है, क्योंकि उनको खाना लग ही नहीं रहा, उनके पेट में कीड़े हैं। बुनियादी तौर पर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर कारबंद होकर राउंड वर्म्स को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। यानी कि हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों यानी साफ़ सुथरा ने जो सेहतमंद रहने के तरीके हैं ना, अपना कपड़े साफ़ रखें, धूप लगाएं, पानी उबाल कर पिएँ, सलाद खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं, गंदी चीज़ें ना खाएं, खाना खाने और खाना पकाने से पहले हाथ धोएं, खाने को मक्खियों और गिर्द गिर्द से बचाएं। ये जो मक्खियों वाले आलू चने लड़कियां बड़े शौक़ से खाती हैं ना, कहना नहीं चाहिए। और वैसे भी ये जो गंदी जैलियाँ, अजीब किस्म के फ़ास्ट फूड्स में जो मैक्रोनीज़ और वो जो बिल्कुल हाइजीनिक भी नहीं होती, बाज़ार से ख़रीद के खा रहे हैं, वो चीज़ें ना खाएं। सैलड खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं और अच्छी तरह धो के खाएं, उन्हें भी पानी को उबाल कर पिएँ और खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले हाथ धोएं, पकाने से पहले भी हाथ धोएं। तो पक्की पकाई बाज़ार की चीज़ भी लेके ना खाएं, क्योंकि पता नहीं अगले बंदे ने हाथ धोए या नहीं धोए हैं। यहाँ पे आपका मलेरिया और राउंड वर्म्स का टॉपिक तमाम होता है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बातें तो आप खुद भी पढ़ सकते थे। आप मुझे कहेंगे ये बातें तो मैं खुद पढ़ के याद कर लेती, इसमें आपने क्या समझाया है? हाँ, इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी जो आपको खुद ना याद हो सकती या मेरे समझाने वाली, लेकिन इसका आपको वीडियो सुनने का फिर भी फ़ायदा है।
वो फ़ायदा ये है कि जब आपने ये वीडियो सुन के याद करनी है तो आपको ये 2 मिनटों में याद हो जानी है, क्योंकि आपको बातें सुनी सुनी लगनी है। जब आपने खुद बैठ के इसको 1 दफ़ा पढ़ना है, 2 दफ़ा पढ़ना है, तीसरी दफ़ा में आपको याद होना है, तो 2 दफ़ा में ही आपने छोड़ के भाग जाना है कि मेहनत इतनी करनी पड़ती है। आपकी आधी मेहनत ख़त्म हो जाती है, कान कर लेते हैं आपकी आंखों की बजाय। और पेपर के अंदर बच्चों अक्सर ऐसा होता है, मुझे पहले पिछले चैनल पे भी कई बच्चे कहते थे कि हम पेपर के अंदर ना जो लिख के आते हैं ना, वो हमारे कानों में जो हमने आपसे सुना होता है ना, वो वर्ड हमें बैठे बैठे याद आ जाते हैं और हम लिख लेते हैं। जो हमने पढ़ा होता है ना, वो मेरे साथ बीमारी है, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जो मैंने सुना होता है वो मुझे याद रहता है। इसलिए हर टॉपिक को सुने लाजमी, हर वीडियो को सुने लाजमी, उसको एक दफ़ा मेरी आवाज़ के थ्रू अपने कानों से गुजारें, ताकि पेपर के अंदर अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं याद आ रहा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहे, तो हो सकता है आपको मेरी बोली हुई लाइन याद आए, आप वो लिखकर आपको नंबर मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले कमेंट करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मुझे खुशी होती है आपके कमेंट देख के। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं आगे जल्दी जल्दी टॉपिक ख़त्म करवाऊँ, इनकी बुक ख़त्म करवाऊँ। जनरल साइंस की पेयरिंग स्कीम अगर आपको चाहिए तब भी कमेंट करें, जल्दी से मिल जाएगी आपको गौहर हेल्पिंग हैंड के ऊपर। और जनरल साइंस के लिए 9 वालों के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है? गौहर हेल्पिंग हैंड, याद रखना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, गौहर हेल्पिंग हैंड।